वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, अभ्यर्थियों की समस्याएं एक तरफ से खत्म नहीं होती कि दूसरी समस्या आकर खड़ी हो जाती हैं। बात चाहे एग्जाम डेट की हो, एग्जाम सेंटर की हो, नोटिफिकेशन का हो, कुछ भी हो, मतलब अभ्यर्थी किसी न किसी प्रकार प्रताड़ित होगा ही होगा। जैसे अभी पीटी परीक्षा की बात कर ली जाए, एग्जाम सिटी जारी किया गया। अब एग्जाम सेंटर अपने शहर से 500-500 किलोमीटर, 600-600 किलोमीटर दूर है। अब समझिए, वाराणसी के बच्चे का सेंटर नोएडा है, नोएडा के बच्चे का सेंटर वाराणसी है, भदोही के बच्चे का सेंटर मऊ गया है, मऊ के बच्चे का सेंटर लखनऊ गया है। तो भाई ये इतना दूर दूर सेंटर है कि मतलब एक बार तो ऐसे अंदर से आवाज आती है कि एग्जाम दिया ही ना जाए, छोड़ दिया जाए, है ना। सामान्यतः एक अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से उसे पढ़ने के लिए, कॉपी किताब के लिए, कोर्स के लिए पैसे मिलते हैं। कभी कोई कोर्स अगर 100 रुपए का, 200 का, 500 का होता है तो वहां पर भी अभ्यर्थियों की डिमांड आती है कि सर इसे थोड़ा सा कम कर देना चाहिए ताकि हम इसे एफर्ट कर पाए। अब आयोग पूरी तरीके से मनमानी कर रहे हैं। आप एक बार सोच के देखिए कि अगर एक अभ्यर्थी जो इलाहाबाद का है, बनारस का है, अगर उसका सेंटर लखनऊ चला जाए, या फिर उसका सेंटर मान के चलिए बनारस से कानपुर चला गया, या फिर ये मान के चलिए कि भाई कानपुर से उसका सेंटर नोएडा चला गया, मतलब 400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। बात सिर्फ एग्जाम देने जाने की नहीं, उसके साथ भी तमाम प्रकार के खर्चे होते हैं। अब एक अनजान शहर में आप जाएंगे, बिल्कुल मतलब कोई कुछ नहीं है, कितनी दिक्कत होगी, है ना। अब भाई इसी दिक्कत को देखते हुए जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है? मुख्य सचिव दीपक कुमार ने मंडलायुक्त, जितने भी मंडलायुक्त और जिलाधिकारी, इनको निर्देश देते हुए कहा है कि जो पीटी की परीक्षा है, अब भाई बारिश होने पर अभ्यर्थियों को केंद्र तक पहुंचने में किसी भी तरीके की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इसके साथ निर्देश दिया कि कक्षा 9 से 12 तक के जो छात्र हैं, इनकी छात्रवृत्ति 2 अक्टूबर तक खाते में आ जाए। तो खैर ये छोटे बच्चों की बात है। मुख्य सचिव ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए बताया कि पीटी की परीक्षा जो है 6 और 7 सितंबर को प्रदेश के 48 जिलों में होना है। 1479 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इसमें लगभग 25,31,996 अप्रोक्सीमेट आप मान लीजिए 25 लाख बच्चों के शामिल होने की उम्मीद है। अब डीएम स्वयं इसकी निगरानी करेंगे और जैसी चीजें आवश्यक होंगी वैसी व्यवस्था कराई जाएगी। रेलवे और रोडवेज अधिकारियों से पहले सतर्क कर दिया गया है कि भाई मतलब किसी भी प्रकार की दिक्कत ना होने पाए। तो ये सब कहने की बात है, मतलब ठीक है, मानता हूं मैं कि ये जो सरकार है वो बसों को, रेलवे को हो सकता है कि फ्री कर दे, तो ये सब बात की बात है। लेकिन वर्तमान तौर पर अगर देखा जाए कि चीजें बेहतर होंगी या नहीं होंगी, तो ये मतलब कितना हद तक सही होगा इसे कहा नहीं जा सकते। एग्जाम सेंटर दूर होने पे क्या समस्या होती है वो खाली एक अभ्यर्थी समझ सकते हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि हम एग्जाम ही छोड़ देंगे। तो भाई ये चीज समझिए ना, एग्जाम छोड़ना किसी भी हद तक सॉल्यूशन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि अगर आप एग्जाम छोड़ देंगे तो उसका हल निकल जाएगा। आप एक एग्जाम छोड़ेंगे, हर एग्जाम की वही हालत है। एसएससी अभी देख लीजिए क्या जबरदस्त बवाल हुआ भाई। मतलब बच्चे का सेंटर अंडमान भेजा गया, वो असंभव है वहां पर एग्जाम देने जाना। असंभव कहने का तात्पर्य कि सामान्य अभ्यर्थियों के लिए असंभव है। अब भाई कोई एकदम ही अलग हो, अलग तरीके से उसने प्लान किया तो अलग बात है, अन्यथा तो मुश्किल है। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, वो थोड़ा सा मतलब गनीमत रहा कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, फिर भी दूर तो था ही, उसमें कहा नहीं जा सकते। अब यूपी ट्रिपल एससी पीटी ये काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें सही नहीं की जा सकती भाई। अगर सरकार चाहे, आयोग चाहे, हम लोग सिफारिश करते हैं कि भाई इन चीज़ों को थोड़ा सही किया जाए। मतलब 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, ये भी दूर ही है, लेकिन फिर भी एक हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है। 100 किलोमीटर का सेंटर रहेगा तो बर्दाश्त किया जा सकता है। अगर इस लिहाज से सेंटर दूर रखा जा रहा है कि पेपर लीक को हम लोग रोक देंगे या पेपर लीक नहीं होने देंगे, तो मुझे लगता है इसके और अन्य विकल्प हो सकते हैं जिन पर आयोग और सरकार अगर ध्यान दे तो पेपर लीक की समस्या वैसे भी समाप्त हो जाएगी, अगर वो करना चाहेंगे तब। अब इस चीज पर आवाज उठाना चाहिए। अभी तमाम प्रकार के ट्रेंड चल रहे हैं, यूपी पीसीएस, होश में आओ, या फिर बच्चों के लिए फ्री बस सेवा होनी चाहिए। तो फिर आप अगर हो सके तो उस पर एक ट्वीट जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको बल मिलेगा और जो आपके खर्चे हैं थोड़े से बच सकते हैं। मतलब आपको फ्री बस मिल सकता है, फ्री ट्रेन सुविधा मिल सकती है, जैसे कि यूपीपी में व्यवस्था हुई थी। तो ये सब अलग बात है, फ्री बस ट्रेन, इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि सेंटर नज़दीक किया जाए। असली बात तो ये है। वो ठीक है, जितनी चीज़ें सब सरकार की बात है, सरकार समझेंगे। हाँ, आप जो कर सकते, बेहतर तैयारी कर सकते हैं। देखिए यूपी ट्रिपल एससी पीटी, इसका जो एग्ज़ाम है मुश्किल से इसमें 7 से 8 दिन का समय बचा हुआ है, प्रॉपर। तो आप
अभी एक मॉक नहीं लगाए हैं ना, तो फिर आप अंतिम समय में मॉक जरूर लगाइएगा। मॉक लगाने के लिए आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर मात्र 49 रुपए में आपको 25 मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जिसमें 15 सेक्शनल रहेगा और 10 फुल लेंथ रहेगा। तो इसको अंतिम समय में साथियों जरूर लगाना, जरूर। इससे आपका लेवल काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएगा और एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में आपको मदद मिलेगा। तो ये टेस्ट अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या पीछे ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।